एक ऐसी प्लेन दुर्घटना जिसमें बचे हुए लोगों को अपने ही रिलेटिव और दोस्तों की लाशों को खाना पड़ा था। ये प्लेन एंडीज की बर्फीली पहाड़ियों की उस हजारों फीट की ऊंचाइयों पर क्रैश हुआ था जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। ये प्लेन क्रैश में बचे लोग इस कदर मजबूर हुए थे कि उसे अपने ही फैमिली मेंबर की लाशों को खाना पड़ा था। खाने की कमी की वजह से इन लोगों का वजन 30 से 40 किलो तक कम हो गया था। फ्लाइट 571 की वो कहानी, जिसे आप इसे कोई खौफनाक हादसा कहे या फिर बचे हुए लोगों के लिए कोई मिरेकल। ये कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर सन 1972 को, जब साउथ अमेरिका के यूरुग्वाई देश से एक छोटा सा चार्टर प्लेन उड़ान भरता है। ये हवाई जहाज जा रहा है चिली देश की राजधानी सैंटियागो। इसमें टोटल 45 पैसेंजर बैठे हैं और इनमें 5 क्रू मेंबर भी शामिल हैं। ये फ्लाइट 3 घंटे की थी, लेकिन इसके बीच आती है खतरनाक एंडीज की पहाड़ियां। साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। यही एंडीज की पहाड़ियां इस कहानी की मेन विलन है। इस प्लेन के उड़ान भरने के बाद एंडीज की पहाड़ियों में तूफान आता है। इसी खराब मौसम के कारण फ्लाइट को बीच में ही अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में उतारना पड़ता है। ये फ्लाइट रात भर वहीं रुकती है और अगली सुबह फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। लेकिन परेशानी ये है कि मौसम अभी भी खराब रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये प्लेन जो उड़ा रहा है वो पायलट काफी अनुभवी है और इस रूट से वो 29 बार जा चुका है। इसीलिए उसे पूरा अनुभव है कि ऐसे मौसम में इन पहाड़ियों को कैसे पार करना है। इसी कॉन्फिडेंस के चलते 13 अक्टूबर दोपहर 2:18 पर यह प्लेन वापस उड़ान भरता है। अब यहां से सैंटियागो पहुंचने में बस 1 घंटे का रास्ता बचा है। ये प्लेन लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और धीरे धीरे एंडीज की पहाड़ियों को पार करता जा रहा था। लेकिन आगे चलकर मौसम और खराब होता जा रहा था, जिसकी वजह से विजिबिलिटी और कम होती जा रही थी, जिसकी वजह से पायलट्स को आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसी वजह से पायलट अब पूरी तरह से प्लेन के इंस्ट्रूमेंट पर ही निर्भर थे, क्योंकि पायलट को पता था कि हम 1 घंटे में सैंटियागो पहुंच जाएंगे। तो वो अपने लोकेशन का रफ आंकलन करता रहा। ये प्लेन सैंटियागो के काफी करीब पहुंच गया था, लेकिन अभी भी वो पहाड़ियों के बीच ही था, क्योंकि शहर के पास बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां मौजूद है। पायलट को लगा कि हम शहर के काफी करीब आ गए हैं, तो वो प्लेन को नीचे उतारने लगता है। नीचे उतरते समय भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलता है। प्लेन बहुत तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगता है। चारों ओर बहुत से बादल छाए हुए थे और अचानक से प्लेन में वार्निंग अलार्म बजने लगता है। जैसे ही बादल क्लियर हुए, वैसे पायलट रियलाइज करते हैं कि उसके बहुत पास बहुत बड़ी चट्टान आ चुकी है। पायलट अपना पूरा जोर लगा देता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है। प्लेन का आगे का हिस्सा पूरी तरह अलग हो जाता है। पिछले 2 सीटों की जो रो थी वो प्लेन से बाहर हवा में उड़ जाती है। इसके साथ 3 पैसेंजर भी हवा में उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद नीचे आते समय प्लेन का एक और टकराव होता है और इसके साथ कुछ और पैसेंजर हवा में उड़ जाते हैं। प्लेन का अगला हिस्सा आइस पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्लाइड करता हुआ नीचे की ओर जा रहा होता है और इसके बाद एक फाइनल टकराव। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरह से क्रस्ट हो जाता है और दोनों पायलट तुरंत मारे जाते हैं। यह हवाई जहाज अब एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर 3,570 मीटर की हाइट पर पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि प्लेन में बैठे 45 लोगों में से 33 अभी भी जिंदा है। ये जो हुआ वो तो महज एक छोटा सा ट्रेलर था। आगे इन बचे हुए लोगों पे ये एंडीज की पहाड़ियां क्या क्या कहर बरसाने वाली है, ये देख आपकी रूह कांप जाएगी। प्लेन क्रैश का पहला दिन, जब प्लेन सैंटियागो नहीं पहुंचता तो सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। पूरे दिन 4 हेलीकॉप्टर से पूरे एंडीज के पहाड़ खंगाले जाते हैं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि प्लेन व्हाइट कलर का था। तो इन बर्फीले इलाके में इसे ढूंढना काफी मुश्किल हो रहा था। रात होते ही सर्च ऑपरेशन बंद कर दिए जाते हैं। पहली रात बचे हुए लोगों के लिए बहुत खराब रही। घायल लोग मर रहे थे, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही थी। जैसे तैसे इन लोगों ने एक रात गुजारी। प्लेन क्रैश का दूसरा दिन, सुबह तक 5 और लोगों की मौत हो जाती है। अभी 45 में से 28 पैसेंजर जिंदा बचे थे।
ज्यादा ठंड की वजह से इन्हें हाइपोथर्मिया होने का खतरा था, जिसमें ज्यादा ठंड की वजह से नसें सिकुड़ जाती है और खून का बहाव रुक जाता है, जिससे मौत हो सकती है। ठंडी से बचने के लिए ये लोग प्लेन के बचे हुए हिस्से में साथ में रहकर सोने लगे, जिससे बॉडी हीट से सब बच सके। बाहर की ठंड -40 डिग्री तक पहुंच चुकी थी। इन लोगों की बस एक ही उम्मीद थी कि कोई आकर उसे बचा लेंगे। दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। प्लेन क्रैश का तीसरा दिन। 3 दिन तक पहाड़ों में फंसे रहने के बाद बचे हुए लोग भूख से कमजोर पड़ने लगे। सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ, लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि ज्यादा बर्फ की वजह से प्लेन दिखाई ही नहीं दे रहा था। रेस्क्यू प्लेन सर्वाइवर्स के ऊपर गुजर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो लोगों ने प्लेन में मौजूद लिपस्टिक से प्लेन के ऊपर SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ आधा एस ही लिख पाए। उसके बाद सारी लिपस्टिक खत्म हो गई। उन्होंने प्लेन में पड़े बैग से क्रॉस भी बनाया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। भूख, प्यास और असहनीय ठंडी को सहते सहते ये लोग इस पहाड़ी पर 8 दिन गुजार चुके थे। 8 दिन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि उसे लगा कि अब इस पहाड़ियों में कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। उस तरफ सर्वाइवर को प्लेन में से एक ट्रांजिस्टर रेडियो मिलता है। एक सर्वाइवल रॉय हार्ली इलेक्ट्रॉनिक का जानकार था, तो इसने बड़ा सा एंटेना बनाकर रेडियो को एक्टिवेट कर लिया। लेकिन वो सिर्फ बाहर से खबरें सुन सकते थे, लेकिन वो बाहर कुछ भी मैसेज भेज नहीं पा रहे थे। ये रेडियो ऑन करते हैं क्रैश के 11 दिन बाद। तब इन्हें पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं। ये सुनकर सारे सर्वाइवर पूरी तरह टूट जाते हैं, कुछ तो रोने भी लगते हैं। 11वें दिन तक सर्वाइवर्स को खाने की सख्त कमी महसूस होने लगी थी। वैसे भी उसके पास शुरू से ही बहुत कम खाना था। सिर्फ 8 चॉकलेट बार थे, 3 छोटे जार थे जाम के, एक बादाम का डब्बा था, कुछ कैंडीज थी और रेड वाइन की कुछ बोतलें। क्रैश के टाइम से ये बहुत कम खाना खा रहे थे। 3800 मीटर की इस ऊंचाई पर न तो कोई जानवर और न ही कोई पेड़ पौधे मौजूद थे। 11वें दिन तक खाना बिल्कुल खत्म हो चुका था, तो कुछ लोगों ने प्लेन की सीट का लेदर खाने की भी कोशिश की, लेकिन इससे वो और बीमार ही पड़ गए। ऐसी सिचुएशन में सर्वाइवर ने कुछ ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की डेड बॉडी को खाने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यह फैसला लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि इस क्रैश में मारे गए लोग अपने ही थे। एक एक करके दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन इसके पास अपने आप को बचाने का कोई भी प्लान नहीं था। क्रैश के 16 दिन बाद जब सब रात को प्लेन के अंदर सो रहे थे, तो अचानक एक एवलांच आता है और प्लेन को पूरी तरह से दबा देता है, और इसी में 8 लोग और मारे जाते हैं और बाकी बचे लोग भी बर्फ में दबे हुए थे और उसे बाहर निकलने में 3 दिन का समय लग जाता है। अब उसे रियलाइज हो जाता है कि यहां पर रहे तो एक एक करके सारे लोग मारे जाएंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि यहां रहकर मरने से अच्छा हम यहां से निकलकर बाहर किसी से मदद मांगे। 3 कम चोटिल हुए लोग 15 नवंबर को मदद के लिए वहां से निकलते हैं। चलते चलते शाम होने लगती है, तभी उन्हें प्लेन का टूटा हुआ पिछला हिस्सा मिलता है और इसमें खाने का बहुत सारा सामान भी मिलता है। वो रात वो वहीं पर गुजारते हैं। दूसरी ओर प्लेन के पास रुके हुए लोगों पर एक और एवलांच आता है और उसमें से 3 और लोग मारे जाते हैं। उधर वो 3 लोग पश्चिम की ओर चले जा रहे थे। 4 दिन चलने के बाद वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती। उसे आगे भी पहाड़ ही दिखाई दे रहे थे। तो 3 में से एक बंदा वापस क्रैश साइट पर आ जाता है और 2 लोग कंटिन्यू चलने लगते हैं। कई दिन चलने के बाद उन्हें एक नदी नजर आती है और नदी की धारा के साथ वो नीचे चलने लगते हैं। लगातार 9 दिनों तक चलने के बाद 20 दिसंबर को उसे नदी की दूसरी ओर 3 लोग दिखाई देते हैं। पिछले 9 दिनों में इन्होंने 61 किलोमीटर का सफर तय किया था। अब मंजिल उसे सामने नजर आ रही थी, लेकिन नदी के आवाज के कारण उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। सामने वाले लोग टुमारो बोल के चले गए। उस दिन उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। अगले दिन वो विलेजर वापस आया और एक पत्थर में पेन और कागज उसकी ओर फेंकता है। पेन लेकर उसने उसमें सारी घटना के बारे में बताकर कागज को वापस विलेजर की ओर फेंक देता है। वो विलेजर जल्द से जल्द मदद लाने पहुंच जाता है और जल्द ही चिल्ली की एयरफोर्स इसे रेस्क्यू कर लेती है और दोनों को लेकर 3 हेलीकॉप्टर से क्रैश साइट पर पहुंच जाते हैं
और 22 दिसंबर को क्रैश के 70 दिनों बाद बचे हुए सर्वाइवर्स को रेस्क्यू किया जाता है। इन लोगों की हालत बहुत ही खराब थी। क्रैश के बाद अब तक केवल 16 लोग सर्वाइव कर पाते हैं। सर्वाइवर्स की यह कहानी काफी दिल दहलाने वाली थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दे और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।